हेलो गाइस, solution@shouter में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समास के अगले टॉपिक जो कि द्विगु समास है उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है द्विगु समास। इसके पहले हमने अव्ययी भाव समास को बता दिया है। अब देखिए होता क्या है, द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको पता है समास क्या होता है, दो पदों का योग होता है। एक होता है पहला पद, एक होता है दूसरा पद। अगर किसी शब्द में द्विगु समास है तो याद रखिए कि उसका पहला पद क्या होगा, उसका पहला पद संख्यावाची होगा। ठीक है, उसका पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद जो होगा, ठीक है, जो दूसरा पद होगा वो समूह को दिखाएगा, ग्रुप को दिखाएगा। ठीक है, वो संग्रह दिखाएगा, कुछ चीज़ों का वो संग्रह दिखाएगा। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिखता है किसी भी शब्द में तो वो शब्द आपका द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यही इसकी पहचान है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक चीज़ मत देखिएगा कि सिर्फ वहाँ पे अगर पहला पद संख्यावाची है तो आप बोल देंगे द्विगु समास है। नहीं, आपको दोनों ही चीज़ें वहाँ चेक करनी होंगी कि वो मतलब उसमें पहला पद संख्या हो और दूसरा जो पद है वो ग्रुपिंग को दिखा रहा हो, समूह को दिखा रहा हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन दिखा रहा हो कुछ चीज़ों का। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका जैसे कि तिरंगा। अब पूछता है कि तिरंगा में कौन सा समास है, तो अगर आप इसका अर्थ देखें तो ये क्या होगा, तिरंगा मतलब तीन रंगों का समूह, तीन रंगों वाला तिरंगा है ना, तीन रंगों का समूह। तो ये आपका आ जाएगा द्विगु समास के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देंगे और उसे पहचानने का तरीका देखिएगा। जैसे आपने बोला नव रत्न, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नौ रत्नों का समूह। ये हो जाएगा नौ रत्नों का समूह। इसी तरीके से अगर बोला गया चारपाई में पूछा गया कौन सा समूह है, समास है, तो क्या बोलेंगे, चार पाँव का समूह या चार पाँव वाला, चार पाँवों का समूह। इसी तरीके से अगर बोला गया अष्टाध्यायी, इसका मतलब क्या है कि 8 अध्यायों वाला है, 8 अध्यायों का समूह, अष्ट अध्यायों का समूह। इसी तरीके से जैसे हो गया पंचवटी, तो देखिए इसमें आप सब में देख रहे हैं कि आगे क्या है, आगे संख्यावाची है। नव मतलब 9, 4, अष्टा, पंच, तो पंचवटी का क्या होता है, 5 वटों का समूह, पंचवटी। इसी तरीके से सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। इसी तरीके से पंचतंत्र, पंचतंत्र क्या हो जाएगा, 5 तंत्रों का समाहार। पंचतंत्र मतलब जिसमें 5 तंत्र हों, 5 तंत्र उसमें सम्मिलित हों। इसी तरीके से चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार, ऐसी जगह जहाँ पर 4 रास्ते हों। ठीक है, तो इन सब में द्विगु समास होगा। इसी तरीके से और एग्जांपल देख लीजिए, सप्तद्वीप, सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समाहार। सप्तद्वीप में क्या है, 7 द्वीप इसमें हैं। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समाहार होगा यहाँ पर। त्रिकोण, त्रिकोण मतलब 3 कोण होंगे वहाँ पर, 3 कोणों का समाहार। इसी तरीके से आपका हो जाएगा अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, 8 सिद्धियों का समाहार। इसी तरीके से देखिए शताब्दी, शताब्दी का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 सालों को बोलते हैं, 100 सालों का समूह, 100 साल, 100 ईयर्स। इसी तरीके से षड्रस, इसका क्या हो जाएगा, 6 रसों का समाहार, 6 रसों का समाहार। ये सब तो आप आसानी से कर लेंगे, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है।
जो थोड़ा सा भी अलग है वो हम लिख दे रहे हैं। इसी तरीके से देखिए दोपहर, अब इसमें कहेंगे क्या हो जाएगा, दोपहर मतलब दो प्रहरों का समाहार है, ये दो प्रहरों का समाहार, दोपहर। नवरात्र मतलब 9 रात्रों का समूह, 9 रात्रों का समूह। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी इससे हमें याद आया तो हम बता दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नववधू में कौन सा समास होगा, बताइए नववधू, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से कि आपका इसमें जो पहला पद है वो तो संख्यावाची है, लेकिन दूसरा पद वो समूह को नहीं दर्शाता है, इसलिए ये आपका द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, ये आपका द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, ये कौन सा समास होगा अभी हम आगे बताएंगे, ये कर्मधारय समास होगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि नवयुवक, नवयुवक में कौन सा समास होगा, तो देखिए नव को आप देखिए संख्यावाची है, लेकिन युवक जो है वो समूह नहीं है, इसलिए ये द्विगु क्या होगा, नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख कर बताएंगे। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे बोला गया अठन्नी, अठन्नी में बताइए क्या होगा, चौमासा, तिमाही, त्रिफला, चतुर्मुख, सतसई। देखिए अठन्नी, अठन्नी इन सब में आपका द्विगु समास होगा। कैसे होगा हम बता दे रहे हैं। अठन्नी मतलब होता है 8 आनों का समूह, आने पहले चलते थे, ये उन 8 आनों का समूह है। चौमासा मीन्स 4 महीनों का समूह, तिमासा 3 महीनों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह। ठीक है, ये हो जाएगा 3 फलों का समूह। इसी तरीके से चतुर्मुख मतलब 4 मुखों, वो जहाँ पर 4 मुखों का समाहार हो। ठीक है, 4 मुखों का समाहार। सतसई 700 दोहों का समाहार, सतसई 700 दोहों का समाहार। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जांपल्स देख लीजिए। अठकोना मीन्स आप समझ रहे हैं 8 कोनों का, वहाँ जहाँ 8 कोने हो, 8 कोनों का समाहार। इसी तरीके से छमाही मतलब 6 महीनों का समाहार। अष्ट धातु, अष्ट धातु मीन्स 8 धातुओं का समाहार। दुसुती मतलब 2 सूतों का समूह, दुसुती 2 सूतों का समूह। इसी तरीके से द्विगु, द्विगु मतलब क्या होता है, 2 गायों का समाहार, 2 गायों का समाहार। इसी तरीके से नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समाहार। नवनिधि, नवनिधि इसका मतलब 9 निधियों का समाहार, नव निधियों का समाहार। सो ओवरऑल आपको क्या देखना है कि पहला पद आपका संख्यावाची होना चाहिए और दूसरा पद आपका समूह को दर्शाता हो, ग्रुपिंग को दर्शाता हो, तभी वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। ये आपका ग्रुप को दिखाएगा, समूह को, कलेक्शन, और ये आपका पहला संख्यावाची होगा। ये दोनों कंडीशन अगर जहाँ फुलफिल होंगी वहीं पर आपका द्विगु कहलाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।